हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉट्स मैथ्स। आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आइए शुरू करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से मतलब समझते हैं पहले। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है, क्या 2x + 5 इज इक्वल टू 7। कोई भी एक्स वाई जेड इक्वेशन ले ली हमने। इसमें क्या होगा, लीनियर होने के लिए क्या होगा कि डिग्री 1 होनी चाहिए वेरिएबल की, तो यहाँ डिग्री 1 है वेरिएबल की। उसके बाद उसने क्या कहा, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब उसके अंदर दो वेरिएबल होने चाहिए। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है हमारे पास सिर्फ x, तो ये क्या हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, नॉर्मल इक्वेशन है। तो इसके लिए तो ये तो टू वेरिएबल होने के लिए क्या होना चाहिए, एक वेरिएबल और होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे लिख लें 2x + 5 + 3y इज इक्वल टू 9, ले लिया हमने कोई इक्वेशन। अब आप क्या देख रहे हैं, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल की डिग्री क्या है 1, और वेरिएबल कितने हैं, 2 x और y। तो ये क्या होगी आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होने के लिए कंडीशन पहली, डिग्री कितनी होनी चाहिए, एक तो 1, डिग्री 1, और वेरिएबल कितनी होनी चाहिए 2। तो तभी वो इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्लियर है। अच्छा, अब इसकी कोई स्टैंडर्ड फॉर्म भी होगी, तो कैसे करेंगे, पहले ax + by + c इज इक्वल टू 0। यही क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म, जिसमें कि a b c क्या है, रियल वैल्यूज है, कांस्टेंट है, और x और y क्या है, वेरिएबल। ठीक है। जैसे हमने ले लिया एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्या कि 4 इज इक्वल टू 5x - 3y। इसे पहले इस फॉर्म में लिखने के बाद a b c की वैल्यू बतानी है, ये a, ये b और ये c। ठीक है। पहले क्या करें, इसे ऐसे लिख लें 5x - 3y - 4 इज इक्वल टू 0। आगे ax + by + c, ax + by + c की फॉर्म। अब हमें यहाँ से a b c की वैल्यू बतानी है, क्या आएगी, a की वैल्यू 5, b c की वैल्यू क्या होगी -3। a b c की वैल्यू विद साइन लेते हैं, मान लो यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे क्या माइनस, तो -3, यहाँ पे c की -4। a b c की वैल्यू क्या है 5, -3 और -4। ठीक है। अगर आप इस इक्वेशन को ऐसे न करके तो इसे ऐसे भी ला सकते थे, 4 - 5x - 3y इज इक्वल टू 0, मतलब 5x - 3y + 4 इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, -5 - 3 और 4, नहीं इधर से ये प्लस हो जाएगा, इधर से आएगा तो ये प्लस, तो यहाँ पे भी प्लस, -5, 3 और 4। आप कैसे भी कर लीजिए, ए बी सी की दोनों ही वैल्यू बिल्कुल सही हैं। चले आगे। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ये एक वर्ड प्रॉब्लम है। क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट, और टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹x एंड पेन टू बी ₹y। तो उसने क्या कहा, नोटबुक कितना कह दिया ₹x, और पेन की कह दिया उसने ₹y। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा कि इसके आपको हमें क्या बनानी है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और कंडीशन क्या है कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक की x है तो, और है कितने, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये मतलब है ना इसका, एक नोटबुक की कॉस्ट दो पेन की कॉस्ट के बराबर है। अब क्या करें, x इज -2y इज इक्वल टू 0। आगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये क्या हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्यों x और y दो वेरिएबल है ना इस, और ये लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है इसकी पूरी की, तो ये क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उसमें क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c इज इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a b c इन इच केस। तो उसने क्या कहा कि पहले जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन है इन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में, मतलब ax + by + c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में
लिखना है और फिर उन ए बी सी की वैल्यू बतानी है। शुरू करें। अब यहाँ ये क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में ऑलरेडी है, तो बस हम यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू बता दें। ए की वैल्यू क्या होती है, एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ क्या है 1, बी वाई का कोफिशिएंट क्या है माइनस वाई बाय 5 और सी कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 10। ए बी सी की वैल्यू ये आएगी -1/5। ठीक है, आगे फर्स्ट में ए बी सी की वैल्यू। अब देखते हैं सेकंड में। सेकंड में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे पहले y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या नहीं है, x नहीं है, तो x को इस तरह से लिख लें 0x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a b और c की वैल्यू बता दीजिए। a की वैल्यू 0, y की 1 और c की -2। ईजी है ना। अब ऐसे ही यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए क्या करें, पहले 5 को इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फिर एक वेरिएबल मिसिंग है, तो उसके लिए क्या करेंगे 2x प्लस 0y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से a b c की क्या क्या वैल्यू आ जाएगी, a की 2, b की 0, c की -5। क्लियर है। बस इन क्वेश्चंस में आपको इतना ही करना है। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलते हैं आगे। अब देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा कि x और y की वो वैल्यूज जो इक्वेशन को सॉल्व कर दे। मान लीजिए x प्लस 2y इज इक्वल टू 6 है हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, x और y की, किसकी, x और y की वो वैल्यू जब इसमें पुट करें वो इक्वल टू 6 आ जाए। ठीक है, उसे लिखते कैसे हैं, मान लो इसकी x की कोई वैल्यू होगी और y की, तो इस ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं उसे इस तरीके से कि x की कुछ वैल्यू होगी यहाँ पुट करेंगे, y की कुछ वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। जैसे जैसे हमारे पास इक्वेशन यही है, इसे एग्जांपल ले लेते हैं। अब क्या होगा कि जो ये x और y की वैल्यू है ना, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होंगी। डिपेंडेंट होने का मतलब ये कोरस्पॉन्डिंग होंगे एक दूसरे के। कैसे, अगर कुछ x की वैल्यू होगी तो उसी के रेफरेंस में कुछ y की वैल्यू होगी, ताकि वो इस इक्वेशन में इक्वल टू 6 आ जाए। ठीक है, ऐसी कुछ y की कोई वैल्यू होगी तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में क्या होगी, x की कुछ वैल्यू होगी, ताकि वो 6 के इक्वल आ जाए। तो हम क्या करते हैं, हम पहले ले लेते हैं पुट, हम अपनी तरफ से x ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं, x इक्वल टू 1। अब क्या करें, इक्वेशन में पुट करें तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 6, 1 उधर जाएगा तो 5 और 2 इधर से आ जाएगा, तो y क्या आ गया 5/2। तो हमने x1 रखा था, y की वैल्यू क्या आई 5/2। अब इस ऑर्डर पेयर को जो कि ये x की वैल्यू है और ये y की, इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये इक्वल टू 6 आ जाएगा। ये क्या हो गया, एक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे ही हमने पुट x इज इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं, तो हमने 0 रखा, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 6, और ये तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 2 डिवाइड में जाएगा तो 3। तो जब हमने 0 x की वैल्यू 0 है तो y की कितनी आ गई 3। ऐसे ही मान लो हम पुट y इज इक्वल टू 0 रख दो, y को 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, तो मतलब x की वैल्यू 6 है और y की 0। तो ये सब क्या है, इसके सॉल्यूशन। ऐसे ही आप y की फिर 1 रख लीजिए, x की 2, y की 2, ऐसे करते करते हम कितनी भी वैल्यूज रख सकते हैं। बट वो कैसे फिर होगा क्या कि x और y एक दूसरे के साथ कोरस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी लीनियर इक्वेशन की कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है, क्योंकि आप कोई भी वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखी, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग में y की वैल्यू कुछ आती रहेगी। 1 पे 5/2 आई थी, 0 पे 3 आ गई, जब y 0 तो x की 6 पे ये y 0, कैसे भी कह लो। ठीक है, ऐसी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आइए देखते हैं एक्सरसाइज 4.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, उसने कहा कि इसमें से कौन सी ऑप्शन सही है, यूनिक सॉल्यूशन होंगे,
ओनली 2 सॉल्यूशन होंगे या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। हमने अभी पढ़ा था ना कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। क्यों? x की वैल्यू आप पुट करते रहे, y की निकलती जाएगी, y की पुट करते रहे, x की निकलती जाएगी, ऐसे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। उसने क्या कहा सेकंड क्वेश्चन में कि 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। कितने? 4 सॉल्यूशन ऑफ ईच इक्वेशन। हम ले लेते हैं इसका एक पार्ट, सेकंड पार्ट ले लेते हैं। क्या है कि पाई x प्लस वाई कितना है, इज इक्वल टू 9। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसके हमें कितने 4 सॉल्यूशंस बताने हैं। ठीक है, शुरू करें। अब हम पहले क्या करते हैं, हम एक बार x की वैल्यू 0 से शुरू कर लेते हैं कि पुट x इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन क्या हो, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो एक सोल्यूशन क्या होगा, जब x 0 तो y 9, एक सोल्यूशन ही आ गया। अब पुट x इज इक्वल टू 1, x1 पुट करें तो ये तो जब पाई प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y कितना आ जाएगा, 9 माइनस पाई। तो जब x1 तो y की वैल्यू 9 माइनस पाई। आगे एक सोल्यूशन, ये दूसरा सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन तो आ गए। अब हमने x0 रखा, x1 रखा, अब हम y01 रख लेते हैं। पुट y इज इक्वल टू 0, y0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई x प्लस 0 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ से x क्या आएगा, 9 बाय पाई, तो मतलब 9 अपॉन पाई x होगा, तो y 0। हमने y0 रखा था तो x की वैल्यू क्या आई, 9 अपॉन पाई। क्लियर है? ऐसे ही अब हम पुट y इज इक्वल टू 1 कर सकते हैं। 1 रखेंगे तो पाई x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, पाई x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन पाई। तो जब x की वैल्यू 8 अपॉन पाई होगी तो y 1 होगा। ठीक है, उसने कितने कहा था, 4 सॉल्यूशन से कहा था, तो हमारे निकल के 1 2 3 4। ऐसे ही आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं अपने पास से। हमने 0 1 रखी, एक बार x में एक बार y में। आप चाहे तो x में 0 1 2 3 4 x की रख लीजिए, y की निकलती रहेंगी। ये हमने क्यों करा, क्योंकि 0 1 रखने से इक्वेशन छोटी हो जाती है, कैलकुलेशन ईजी पड़ती है। इसलिए एक बार x को 0 1, एक बार y को 0 1। बट अगर ये दोनों सेम आ जाए, मतलब ये 1 ये 1, तो फिर नेक्स्ट में y 1 रखने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि x की 1 ही आएगी। तो इस तरीके से दोनों सेम ही होंगे। तो ऐसे आप कुछ भी वैल्यू रख लीजिए, आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में उसने हमें एक लीनियर इक्वेशन दी है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। इसे हम मान लेते हैं अभी 1। अब हमें क्या बताना है कि क्या ये सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के हैं या नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, इन्हें पुट करके देख ले। ये x की वैल्यू होगी, ये y की, यहाँ पे भी ये x की और ये y की। अब इक्वेशन में पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन 1। तो x की जगह क्या रखेंगे, 2 माइनस y की जगह 0। कितना आ गया, 2 माइनस 0, ये आ गया 2। क्या ये इक्वल टू 4 है? नहीं है, हमने इस इक्वेशन में रखा ना x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो जब हमने ये वैल्यूज पुट करी तो हमने देखा क्या है, इक्वल टू 4 नहीं आ रही। तो इक्वल टू 4 नहीं आ रही तो कितना था, 2 0। क्या सॉल्यूशन थे, 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। अगर होते तो इक्वल टू 4 आ जाता। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। अब ये एक्स वाई है, मतलब ये सॉल्यूशन है, इसी देखते हैं चेक करके इस इक्वेशन के हैं या नहीं है। तो x की जगह क्या रखेंगे 4, y की जगह क्या रखें 2। अब चेक क्या करें, 4 माइनस 0 इज इक्वल टू 4। आ गया 4 के, मतलब राइट हैंड साइड के। तो क्या होगा कि 4 0 इज अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, सॉल्यूशन चेक करने के लिए क्या करते हैं, वो वैल्यूज पुट कर दो इक्वेशन में। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं तो सॉल्यूशन है, नहीं कर रही हैं तो नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उसमें क्या कहा, उसने क्या कहा कि k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी, k की। कब, एक इक्वेशन दी हुई है क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब, वैन जब उसने x की कुछ वैल्यू दी है और y की कितनी कितनी दी हुई है। x की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, 2 और y की 1। उसने हमें x
कि 2y की 1 मतलब इस ये ऐसे लिख लेते हैं 2 1, ये उसके उसने बता दिया कि सॉल्यूशन है इक्वेशन के। अब हमें यहाँ से क्या x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बस वो सॉल्यूशन इस इक्वेशन में पुट कर दें। x की जगह 2 प्लस 3y की जगह 1 इज इक्वल टू k, ये कितना है 4 प्लस 3 इज इक्वल टू k, तो k कितना आ जाएगा यहाँ से 7। सिंपल इजी, तो ये क्या हो जाएगा k इज इक्वल टू 7। बस यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। अब आपके चैप्टर में सीबीएसई ने सिर्फ यहीं तक ही सिलेबस दिया हुआ है इस ईयर के लिए, इस सेशन के लिए 22-23 के लिए, तो आपका चैप्टर बहुत छोटा हो गया है। अब आप इजीली इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, इजीली हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।